दोस्तों, क्या भारत की अर्थव्यवस्था आईसीयू में आ गई है? क्योंकि जब मोदी देश के पीएम बने थे तब $1 की कीमत करीब ₹58.71 थी। पर आज जब हम मध्य 2026 में हैं तो $1 की कीमत इतिहास के अपने सबसे निचले पायदान ₹95.44 पर आ गई है। यानी मोदी सरकार में रुपया 62.5% की दर से नीचे गया। सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी है, आखिरकार भारतीय रुपया अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में इतना नीचे क्यों नहीं गिरा? क्या मनमोहन सरकार की नीतियां आज के सरकार से बेहतर थी या आज के हालात कुछ अलग है? इस बहस के उठने की सबसे मूल वजह यह है कि अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के 10 साल के पीएम के कार्यकाल में रुपया ₹44 से गिरकर 58 से 60 रुपए तक गया था, जिसे हम प्रतिशत में देखें तो ये 26.5 से 31% तक की गिरावट थी। जबकि वही मोदी सरकार की 12 साल की कार्यकाल की बात करें तो यह गिरावट 62.5% तक गई है। अंतर के मूल कारण को समझने के लिए जब मैंने कुछ रिसर्च किया तो मूलतः मुझे 3 कारण दिखे। पहला कारण 1991 का रिफॉर्म का जादू। 1991 में जो देश में उदारीकरण हुआ उसका असल फायदा 2004 के बाद देश को मिलना शुरू हुआ। दूसरा कारण आईटी सेक्टर की क्रांति। 2004 के बाद अरबों रुपए के सर्विस एक्सपोर्ट करके भारत ने कई अरब डॉलर कमाए। ग्लोबल लिक्विडिटी। 2008 के अमेरिकी मंदी के बाद अमेरिका ने बहुत सारे नोट छापे। वहां उस वक्त ब्याज दरें 0% थी, जिससे विदेशी निवेशकों का मोह भंग हो गया अमेरिका से, और विदेशी निवेशकों ने भारत जैसे उभरते बाजार में पैसा लगाना शुरू कर दिया। पर मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में सब कुछ अच्छा था रुपए के मामले में, यह बिल्कुल सही नहीं है। मनमोहन सरकार के उत्तरार्ध में 2013 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सिर्फ ये संकेत दिए थे कि वो डॉलर छापना अब बंद कर सकती है। इसको सुनते ही विदेशी निवेशक भारत से पैसा बाहर निकालने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ भारत का वित्तीय घाटा बढ़कर 4.7% हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत विश्व की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में गिना जाने लगा था। पर आज 2026 के मध्य में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पर अंत में सवाल यह आता है जो मीडिया में चल रहा है, क्या रुपया 100 के पार चला जाएगा? तो इस पे आरबीआई और भारत सरकार मजबूती से काम कर रही है। देखिए, मैं आपको ये बताता चलूं, मनमोहन सरकार में भारत में डॉलर रिजर्व अप्रॉक्स 300 बिलियन था। वहीं आज 2026 के मध्य में भारत का डॉलर रिजर्व 688.89 बिलियन डॉलर है। इसी भंडार का इस्तेमाल कर आरबीआई रुपए को 100 के पार जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। इसके लिए आरबीआई 3 मोर्चे पे काम कर रही है। पहला, डॉलर को बेचना। दूसरा, एनआरआई भारतीयों को भारत में डॉलर जमा करने पर अधिक ब्याज देना। तीसरा, रुपए में विदेशों में व्यापार करना। तो अंत में निष्कर्ष यह है, 2013 में भारत एक कमजोर मरीज की तरह था जो छोटे से झटके से बीमार हो गया था। पर 2026 के मध्य में भारत एक मजबूत योद्धा की तरह है, जिसके पास फॉरेक्स के मजबूत भंडार का सुरक्षा कवच है।